खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त जो धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं, आलोक सर आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी हालांकि हम जरूर जान रहे थे नीरज सर से भी इसके रिगार्डिंग, लेकिन जो शुरुआती अभी रुझान मिल रहे हैं, दो स्विंग स्टेट्स हैं सर जहां पर अभी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जॉर्जिया में जो मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, जो कि 65% रिपोर्टिंग के साथ जो है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के ऊपर काफी बड़ी बजट ली हुई है। नॉर्थ कैरोलिना में भी उनकी जो मार्जिन है वो अच्छा खासा है, हालांकि सिर्फ 36% रिपोर्टिंग आई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अन्य क्या कहते हैं स्विंग स्टेट्स की बात देखी जाए तो मिशिगन में कमला हैरिस आगे चल रही हैं। पेंसिल्वेनिया में जो मेरे पास खबर है उसके अनुसार कमला हैरिस आगे चल रही हैं। तो अभी भी मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा जो बात है ये बड़ी हुई है। हालांकि ये अर्ली रिजल्ट्स है, क्योंकि अर्ली रिजल्ट्स में मैं ये देख रहा हूं कि इवन रेड स्टेट्स में जैसे कंसास और मिसोरी है, यहाँ पे अभी जो है हैरिस की लीड दिख रही है। लेकिन ये आगे चलेगी या नहीं चलेगी, और वर्जीनिया में जैसे कि मुझे दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे लीड कर रहे हैं, तो अभी भी मेरा ये मानना है कि जो मेरे पास फिगर्स हैं उसमें 120 अभी ट्रंप को मिल चुके हैं, 99 हैरिस को जो कॉल की जा चुकी हैं। लेकिन अभी जो वेस्ट कोस्ट के स्टेट्स हैं जो कि स्ट्रांगली डेमोक्रेट्स हैं, उनके रिजल्ट्स आने शुरू नहीं हुए हैं। तो ये जो 99 और 120 है, इस पे मेरे ख्याल से हमें ज्यादा वो नहीं तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें क्रिटिकलिटी है जॉर्जिया की, जिसमें कोई शक की बात नहीं कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप मेरे हिसाब से काफी अच्छा कर रहे हैं। और शायद जॉर्जिया जो कि 2020 में बाइडेन को गया था, इस बार शायद डोनाल्ड ट्रंप को चला जाए। बाकी हमें आई थिंक अभी इन अन्य स्टेट्स की तरफ देखना ज्यादा जरूरी होगा कि वो किस तरीके से उनका रिजल्ट आता है। मेरे ख्याल से एक आध घंटे में पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर होगी। अभी थोड़ा मेरे ख्याल से बिल्कुल इट इज आप अ सही लिटिल कह टू रहे हैं, अर्ली। 9:30 जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि चीजें यहाँ से जरूर क्लियर होती हुई नजर आएंगी। मैं आपके पास लौट रही हूँ। शैलेंद्र सर आपसे मैं जरूर आपका रिएक्शन चाहूंगी, चाहे हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या फिर कमला हैरिस की हम बात करें, तो दोनों की जीत को लेकर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस को अगर देखा जाए तो अभी अब हालांकि ये शुरुआती रुझान है, मैं फिर से ये बात कह रही हूं, लेकिन दोनों की ही जीत को अगर देखा जाए तो भारत के लिए कौन सी ज्यादा जो अनुकूल है वो हम कह सकते हैं? देखिएगा आकांक्षा जी, आज सुबह 7 बजे हम इंडिया में इन सारी चीजों पर डिस्कस कर रहे हैं। यही बात दर्शाती है कि हमारे लिए भी इलेक्शन कितने मायने रखते हैं। बिल्कुल। और वो ऑब्वियस है, वो इसलिए भी है कि करीबन आज की घड़ी में भी करीबन 50 लाख इंडियन जो है वो वहां पर है। उसमें से ऑलमोस्ट 16 लाख जो है वो वोटर्स हैं। वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है। उसमें भी किसी तरह का ध्रुवीकरण हमें नजर आता है। जो फर्स्ट जनरेशन है वो थोड़ा इंक्लाइंड है रिपब्लिकन के पास में। जो सेकंड और थर्ड जनरेशन है, जिसमें महिलाओं की तरफ से अगर करो तो वो भी कमला हैरिस के साथ में रिप्रोडक्शन राइट्स के लिए काफी सारी कैंपेन में नजर आती हुई हमें दिखाई दे रही है। जहां तक भारत और अमेरिका रिश्तों का सवाल है, मुझे ये लगता है कि हमारे लिए ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा कि वहां पर ट्रंप आते हैं या हैरिस आते हैं। इसलिए है कि अगर हम गए 2 दशकों का भारत अमेरिका संबंधों का इतिहास देखते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी कोई प्रेसिडेंट होगा, किस पार्टी से होगा, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन जो है वो काफी स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं। और उसके पीछे कारण जो है कि दोनों में जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। दोनों की कॉमन इंटरेस्ट है, और वो कॉमन इंटरेस्ट में जो स्पेसिफिकली एशिया पैसिफिक में है, जहां पर जब जॉर्ज बुश थे, कंडोलिसा राइस जब फॉरेन मिनिस्टर थे, तब से लेकर चाइना का काउंटर वेट करके इंडिया को जिस तरह से सपोर्ट यूएस की तरफ से बरकरार रहा है और वो जारी है। और देखते हैं कि दोनों का रिलेशन है जो काफी मैटर करेगा। लेकिन अगर आप किसका टेन्योर स्पेसिफिकली ज्यादा फ्रूटफुल प्रोडक्टिव रहा है और कई मेजर डेवलपमेंट जो किन के टेन्योर में हुआ है, तो मैं जरूर कहूंगा कि रिपब्लिकन पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिनके साथ में कुछ मेजर डेवलपमेंट गत 20 सालों में होते हुए हमें नजर आते हैं। इंडिया के ऊपर 2 सैंक्शंस अब तक लगाए गए हैं। दोनों सैंक्शंस डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से लगाए गए। जब 1998 में
पोखरण 2 हुआ था तो बिल क्लिंटन साहब थे जिन्होंने ये सैंक्शंस को इन्वोक किया था, जिसको रिवोक जॉर्ज बुश ने किया था। और अभी बाइडेन साहब ने जाते जाते 19 इंडियन कंपनीज पर सैंक्शंस जो है वो उसको इन्वोक कर दिया है। दूसरी चीज है कि जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था 2006 का, वो भी रिपब्लिकन पार्टी के टाइम में हुआ था। 2+2 डायलॉग है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में शुरू हुआ तो वो भी हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन के पहले इंडिया में आ गए थे और तब उन्होंने काफी बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया था चाइना के सिलसिले में, जो अब तक किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नहीं दिया था। और वो स्टेटमेंट ये था कि भाई ये दोनों में अगर भी ये दोनों फ्रेंड्स है, कोई अलायंस पार्टनर भी नहीं है, तो ये अमेरिका मानता है कि अगर चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया है तो वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेगा, उस अटैक को अमेरिका का अटैक करके हम गृहित धरेंगे और उसी तरह से इंडिया की हेल्प को हम आएंगे। इतना बोल्ड स्टेटमेंट चीन का आपने जिक्र किया, इस पर मैं जरूर आपसे अभी आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। आपके पास मैं लौट रही हूँ वापस से। जल्दी से एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। न्यूयॉर्क में कमला हैरिस की जीत हो गई है, ये बड़ी खबर है। टेक्सास में ट्रंप की जीत हुई है। तो देखिए न्यूयॉर्क को लेकर यह अपडेट सामने आ चुका है। यहां से कमला हैरिस की जीत हो चुकी है। टेक्सास की अगर बात की जाए तो यहां पर ट्रंप की जीत हो चुकी है। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए जो अलग अलग राज्य हैं वहां से धीरे धीरे तस्वीर स्पष्ट हो रही है। जहां जहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है वहां पर जो राज्य जहां पर वोटिंग खत्म हुई है अब धीरे धीरे नतीजे सामने आने लगे हैं। टेक्सास की अगर बात की जाए तो यहां पर ट्रंप की जीत हो चुकी है। न्यूयॉर्क में अगर बात की जाए तो यहां पर कमला हैरिस की जीत हुई है। एक बार फिर से अपडेट आप तक पहुंचा दूं, अभी तक 100 से ज्यादा ऐसे इलेक्टोरल वोट हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुके हैं। जो शुरुआती रुझान यहां से सामने आ रहे हैं। कमला हैरिस की बात की जाए तो 60 से ज्यादा करीब 67 सीट्स पर इस वक्त कमला हैरिस आगे चल रही हैं। दोनों की बात करें, देखिए अगर कमला जीतती है तो 230 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति यहां पर अमेरिका के अंदर बनने वाली है। और अगर ट्रंप जीते हैं तो 4 साल बाद व्हाइट हाउस में वो वापसी करने वाले हैं। आप जानते हैं 2017 से 2021 तक वही राष्ट्रपति रह चुके हैं। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं इन्हीं का रुख कर लेती हूँ क्योंकि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे लगातार चीन को लेकर। शैलेंद्र सर आपने बात कही, अगर हम ये माने कि जो चुनाव नतीजे धीरे धीरे यहां पर क्लियर हो रहे हैं, चीन साथ साथ रूस की भी मैं बात करूंगी और साथ साथ वैश्विक जो महाशक्तियां हैं उनकी भी मैं बात करूंगी, तो अमेरिका के जो रिश्ते हैं इन नतीजों से किस तरह से इंपैक्ट पड़ सकता है इस पर? देखिएगा, अगर ट्रंप आते हैं तो जहां तक अमेरिका का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, एक बात को हम सबको ध्यान में रखना काफी जरूरी है कि प्रेसिडेंट कोई भी अमेरिका का जो शॉट्स कॉल करते हैं या जो मेजर डिसीजन मेकर है वो अमेरिका का डीप स्टेट है। वो डीप स्टेट में सीआईए है, उनके पास में उनका डिफेंस डिपार्टमेंट है, उनका एक्सटर्नल अफेयर्स है। ये सारे जो लोग हैं वहां पर फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी इंस्टीट्यूशनलाइज बन गई। उसमें प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं कर सकता, उसको एक दिशा देने का ट्राई कर सकता है, लेकिन काफी सारी चीजें अब इंस्टीट्यूशनलाइज बन गई है। जहां तक फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी और इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो डेमोक्रेट्स में रिपब्लिकन में बहुत ज्यादा फासला है ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट वो एक ही पिच पर जाते हैं। जहां तक कल्चरल इश्यूज का सवाल है उनमें काफी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है कमला हैरिस में और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट रोल उन्होंने रिप्रोडक्शन राइट्स के बारे में, अबॉर्शन राइट्स के बारे में लिया हुआ है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी ऑलमोस्ट एक ही पिच पर चलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। एक बात जरूर है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जब वो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते हैं तब वो कई सारे अमेरिका के जो रोल है रीजनल बैलेंस ऑफ पावर, ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर में, उसमें कुछ हद तक विड्रॉ करने की बात करते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टेन्योर था तब किसी भी तरह का ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हुआ था, तब कोई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी नहीं था। हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब रशिया ने यूक्रेन पर पहली बार अटैक किया था तब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अमेरिका में था, और जब रशिया ने सेकंड टाइम यूक्रेन पर अटैक किया तब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को ये पूरी तरह से इस बात का स्कोप था कि वो कह सके कि मैं उसको बिल्कुल रोक सकता हूं। दूसरी बात ऐसी है कि जिस तरह के सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस बाइडेन साहब ने रशिया के खिलाफ लगाए हुए हैं, वो तो बिल्कुल ही उसका इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि सैंक्शंस को डोनाल्ड ट्रंप कम कर दे। दूसरी जब यूरोप की बात है तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पहले कह दिया था कि भाई जब यूरोपियन कंट्री जो नाटो के मेंबर्स हैं अगर वो अपने जीडीपी का 1% डिफेंस पे नहीं स्पेंड कर रहे तो अमेरिका विड्रॉ कर देगा। इतना बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से उन्होंने विड्रॉल की बात की थी, यूनाइटेड नेशंस में से कई सारे एजेंसी से विड्रॉल की बात की थी। तो ये जरूर होगा कि अमेरिकन इकोनॉमी को प्रायोरिटी देगी। अननेसेसरीली अमेरिकन सोल्जर्स बाकी बैटल ग्राउंड पे
जाके अपने सैक्रिफाइस करे, इसके ऊपर वो जरूर नहीं जाएंगे। तो अमेरिका आइसोलेशनिस्ट फिर से एक बार बन सकता है, ये भी हम कर सकते। अगर कमला हैरिस आ जाते हैं तो जो स्टेटस को बरकरार रहेगा। चाइना के खिलाफ उनका जो रवैया है वो बिल्कुल रवैया कॉमन रहेगा। वो अगर ट्रंप भी आते, हैरिस आते, उसमें फर्क नहीं होगा। उनका एशिया पैसिफिक पॉलिसी डिक्लेयर हुआ है, जिसमें वो इंडिया का बड़ा अहम रोल की बात बिल्कुल आप कर रहे सही हैं। कह रहे हैं। अमेरिका इसी का पर मैं एक क्वेश्चन नीरज सर आपसे भी जरूर चाहूंगी। दक्षिण एशिया की अगर खास तौर पर बात की जाए तो ये जो नतीजे हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकते हैं अमेरिका की प्राथमिकताओं को लेकर? देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कम से कम मुझे उतना टाइम आप जरूर दे बोलने के लिए। बिल्कुल सर, आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल सर, माफी जितना चाहूंगी, कि दूसरे ब्रेकिंग स्पीकर्स न्यूज को आ दे गई थी। रही हैं, बिल्कुल सर, माफी चाहूंगी, ब्रेकिंग न्यूज की वजह से मुझे बस आपको रोकना पड़ा। आप प्लीज अपनी बात तो रखिए। मैं दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो बाइडन का जो पिछले 4 साल का टर्म रहा है, वो फॉरेन पॉलिसी की पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट डिजास्टर रहा है, टोटल डिजास्टर। अफगानिस्तान से वो भाग के चले आए, पूरा कोलैप्स कर गया अमेरिका का वहां पे। फिर यूक्रेन पे उन्होंने, यूक्रेन के मामले में लड़ाई शुरू की। ये अमेरिका ने शुरू की है, असल में ये रशिया ने नहीं शुरू की है जी। 2014 में भी, और जो अभी जो लड़ाई चल रही है ये प्रोवोकेशन था अमेरिका की तरफ से। तो जो अमेरिकी पब्लिक है वो, उसने ये फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स को देखा है कि ये कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी फेलियर है बाइडन का। दूसरा पॉइंट, इकोनॉमी पर। अगर आप इकोनॉमी पे देखें तो इन्फ्लेशन अमेरिका में बहुत बढ़ गया है बाइडन के कार्यकाल में। उससे जो कॉमन मैन है, यहाँ का आम आदमी जो है, उसको उस पर बहुत प्रेशर पड़ा है इस बात से। तो ये दोनों पॉइंट जो है कमला हैरिस के फेवर में नहीं जाते हैं। ये पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। कमला हैरिस आइडेंटिफाइड हैं एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बाइडन, और एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बाइडन कोई एक मुद्दा भी ऐसा नहीं है जिसमें कि कमला हैरिस ने अपना इंप्रेशन छोड़ा हो। कमला हैरिस का अपना इंप्रेशन जो है वो बाइडन का ही इंप्रेशन है, और बाइडन का इंप्रेशन बहुत खराब है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं, उल्टा सीधा काम किया उन्होंने यहाँ पर, और अमेरिका की हालत खराब हो गई। यूक्रेन में वॉर हार रही है अमेरिका, यूक्रेन हार रही है वॉर, अफगानिस्तान से निकल ही चुके हैं वो। बिल्कुल। तो ये अच्छा, एक दूसरा पॉइंट आपको और भी मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। जी सर। ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनल केमिस्ट्री है, पर्सनल इक्वेशन है मोदी जी के साथ, वो बहुत अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री है। दोनों एक दूसरे को बहुत क्लोज, बहुत आसपास से जानते हैं। दोनों ने एक साथ के साथ बातचीत की हुई है। कमला हैरिस जो है, उनकी तो मेरा ख्याल है, पता नहीं, शायद मोदी जी से हो सकता है छोटी सी कोई मुलाकात हो गई हो अमेरिका में, लेकिन उसके अलावा उनका कोई इंटरेक्शन नहीं रहा है मोदी जी से। तो एक आपके जो पैनलिस्ट ने कहा है कि दक्षिण एशिया का जहां तक सवाल है, तो अमेरिकी पॉलिसी दक्षिण एशिया की ज्यादा बदलेगी नहीं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अमेरिकी पॉलिसी दक्षिण एशिया से ज्यादा नहीं बदलेगी। और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रंप की विक्ट्री जो है, हो सकता है कि वो इंडिया, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा पॉजिटिव हो और कम नेगेटिव हो। ये मैं ऐसा समझता हूं। बाकी तो हर देश अपने ही इंटरेस्ट में जो है वो काम करता है। और दूसरा चीज, जो डीप स्टेट की बात की गई है, वो भी मैं उससे सहमत हूं कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो तो एक ही पॉलिसी फॉलो करता है। तो वो डीप स्टेट तो खुराफात जो करेगा ही करेगा। अभी देखिए वो पन्नून को लेकर जो खुराफात कर रहे हैं वो खालिस्तानी, तो वो खुराफात CIA की वो चलती ही रहेगी, चाहे वहां पे डोनाल्ड ट्रंप रहे चाहे नहीं रहे। लेकिन मेरे ख्याल से भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से डोनाल्ड ट्रंप बेहतर रहेंगे
एक और वजह से कि एक तो उनकी पुतिन के साथ अच्छी रिलेशनशिप है डोनाल्ड ट्रंप की, बिल्कुल। पुतिन के साथ अच्छी, और शी के साथ बहुत खराब रिलेशनशिप है। मतलब अपने पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के विरुद्ध कई स्टेप्स लिए। ट्रेड में तो उनके टैरिफ्स बुरी तरह बढ़ा दिए, उनका काफी इकोनॉमिक डैमेज हुआ है ट्रंप के फर्स्ट टर्म में चाइना का। तो वो पॉलिसी वो फिर फॉलो करेंगे, और अगर अच्छा चाइना सर, का आपने डैमेज अभी होता शी है। का जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि अभी ये नतीजे आने के बाद अगर एशिया प्रांत की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अमेरिका का रुख है चीन के प्रति वो जरूर सख्त देखने को हमें मिल सकता है? बिल्कुल, बिना किसी शक के मैं आपसे ये कहना चाहूंगा हाँ। कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनकी चाइना की तरफ चाइना पॉलिसी जो होगी वो उनके जो फर्स्ट टर्म में जो पॉलिसी थी उससे कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होगी। बिल्कुल। और फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी वेरी हार्ड एंटी चाइना पॉलिसी थी, हार्ड एंटी चाइना, जी। which goes in the favor of India, which is good for India। तो ये मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये कई बड़ी बातें हैं और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं ये जो रिजल्ट है ये किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है।